राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक लालची बुढ़िया और उसकी भोली भाली बहू की कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कहानी इस प्रकार है। एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में काफी सारे ब्राह्मणों के घर थे, कुछ अन्य जातियों के भी घर थे। वहीं पर ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति का स्वर्गवास हो चुका था और अब उसके घर में उसका एक बेटा और जो बेटा था उसकी पत्नी रहती थे। बेटे का नाम उसके भोला था। उसका बेटा बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप भोला भाला था। भोला खेती बाड़ी करता और अपने घर परिवार का गुजारा करता था। इधर घर में बुढ़िया थी, उसका नाम शांति था। लेकिन बुढ़िया अपने नाम के बिल्कुल एकदम विपरीत थी। वह सिर्फ नाम की ही शांति थी। बुढ़िया बड़ी ही कलेसिन थी और अपनी बहू को तो बिल्कुल भी सूखा टुकड़ा नहीं खाने देती थी। हमेशा बुढ़िया अपनी बहू के साथ में अत्याचार करती रहती थी। अब जो बुढ़िया का बेटा था भोला, वो तो बेचारा सुबह ही खेत पर चला जाता था और शाम को ही लौटता था। लेकिन भोला की पत्नी बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक संस्कारों वाली थी। भोला की पत्नी पूजा पाठ किया करती थी और भगवान में उसकी बहुत आस्था थी। भोला की पत्नी अपनी सास को भी पूरा मान सम्मान देती थी। लेकिन जो शांति थी ना, उसे अपनी बहू एक फूटी आँख नहीं सुहाती थी। वह अपनी बहू को पूरे दिन काम में ही लगाई रहती थी और जब दोपहर का समय होता तो बहू से खाना बनवाकर खुद ही भोला के लिए खेत पर खाना लेकर जाती और खुद अपने बेटे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और अपने आप से भी बढ़िया बढ़िया भोजन पेट भर कर खाती थी। लेकिन बेचारी बहू के लिए तो सिर्फ सूखी रोटियां ही देती थी। लेकिन बहू बेचारी इतनी सीधी सादी थी कि अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और ना ही अपने पति भोला को कुछ बताती थी। इन सब बातों से अनजान भोला अपनी खेती बाड़ी में ही मस्त रहता था। भोला अपने खेतों में काम करता और शाम को थका हारा आता और सो जाता। फिर सुबह अपने खेतों पर चला जाता। यही भोला की दिनचर्या थी। अब इधर जो सास थी ना, वह बहू को हर वक्त ताने सुनाती रहती थी और फिर उस पर जो कोई भी काम गलत हो जाता था तो अपनी बहू को मारती पीटती भी थी और खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां ही देती थी। लेकिन बहू तो बेचारी इतनी सीधी सादी थी कि वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह से बहू के दिन कष्ट में बीत रहे थे। तभी एक दिन उनकी पड़ोसन उनके पास आई। जब बुढ़िया अपने बेटे भोला के लिए रोटियां देने के लिए खेत पर गई हुई थी, तब पड़ोसन बहू से कहने लगी। बहू जो थी उसका नाम राधा था। तो पड़ोसन बहू से कहने लगी कि क्या बात है राधा बहू, तू बड़ी सूख रही है और सूख सूख के तू तो कांटा हुई जा रही है। तब राधा अपनी पड़ोसन से कहने लगी, काकी ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तब पड़ोसन बुढ़िया कहने लगी, अरे राधा बहू, हम सब जानते हैं, हमने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तू बता ना बता, तुझे क्या परेशानी है, हम सब जानते हैं। तब राधा कुछ नहीं कहती और बेचारी भोली भाली तो थी ही। अपनी सारी परेशानियां कुछ ही समय में पड़ोसन से कहने लगी और राधा पड़ोसन से कहती है कि काकी, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। तब काकी कहती है, राधा बहू,
अब जो हुआ सो हुआ। अब ये जो 5 दिन बचे हैं, इन 5 दिन के बाद में कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। तुम एक काम करना, कार्तिक स्नान करना। कार्तिक स्नान करने का बड़ा ही पुण्य और फल मिलता है, क्योंकि कार्तिक स्नान जो भी करता है उसके घर से कलह दुख दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति आ जाती है। निसंतान को संतान मिलती है, धनहीन को धन मिलता है, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है, बाझन स्त्री को पुत्र मिलता है। इसलिए ना राधा, तुम अब अपनी गृहस्थी में सुख शांति चाहती हो और अपने घर की खुशियों के लिए कार्तिक स्नान करना, पीपल पतवारी सींचना और जो तुलसी जी होती है ना, उनको भी सींचना चाहिए। ये तुम अपना नियम बना लेना। तब राधा कहने लगी, ठीक है काकी, मैं ये काम जरूर करूँगी। अब तो वह रोज सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती थी। जैसा कि बेचारी गरीब घर की थी, उसकी माँ ने और कुछ तो उसे दिया नहीं था, सिर्फ संस्कार ही दिए थे, और संस्कार भी इतने बढ़िया थे कि राधा एक आदर्श बहू के रूप में आई थी। वह वही निभाती आ रही थी। वह अपने घर में सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती, उसके बाद अपने घर के काम करती और नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती। लेकिन उसकी सास को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं भाता था। वह रोज हर वक्त राधा को चली कटी बातें ही सुनाती रहती थी। फिर भी बेचारी राधा जो बन पाता वही करती थी। ऐसे ही उसके दिन बड़े कष्ट में बीत रहे थे और धीरे धीरे ये 5 दिन भी बीत गए। अब राधा तो बहुत ही सीधी सादी थी। वह अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ, ये जो कार्तिक का महीना कल से शुरू होने जा वाला है और मैं भी नदी पर जाकर कार्तिक स्नान करूँगी। मैंने सुना है कार्तिक स्नान से, पीपल और पतवारी सींचने से, तुलसी माता सींचने से घर में सुख शांति आती है। तब राधा की सास ने जब राधा की ये बातें सुनी तो वो तो जल भुन गई और कहने लगी, अरे बहू, तेरी क्या उम्र निकल गई है जो तू कार्तिक स्नान करने जाएगी? और मैंने कह दिया ना, अब मेरे पास फालतू समय नहीं है, चुपचाप से अपने घर के कामों में लगी रहे। लेकिन राधा ने तो मन ही मन सोच लिया था कि वह कार्तिक स्नान करेगी। कार्तिक की महिमा उसने जब से काकी के मुंह से सुनी, तब से उसके मन में बैठ गई और वह सोचने लगी कि सासू जी तो कार्तिक स्नान के लिए जाने के लिए मना कर ली हैं, लेकिन मैं एक काम करूँगी, सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि सासू माँ तो थोड़ी सी देर उठती हैं, तो उनके उठने से पहले ही मैं कार्तिक स्नान के लिए पानी भरने के बहाने चली जाया करूँगी, क्योंकि उस जमाने में पानी नदियों से ही भर कर आता था। राधा सोचने लगी कि अगर सास कुछ कहेंगी तो कह दूंगी कि पानी भरने गई थी। पानी भरने का बहाना बनाकर गंगा के घाट पर ही नहाकर और वहीं पर जो तुलसी पीपल पतवारी को सींच दूंगी और अपना नियम कर लूंगी। उसने मन में ठान लिया था कि उसे भी कार्तिक स्नान करना है। अब जो धीरे धीरे ये 5 दिन बीत गए, कार्तिक का महीना शुरू हो गया। अब जो राधा सुबह सुबह जल्दी उठी, उसने देखा कि सासू माँ तो अभी तक सो रही हैं। उसने चुपचाप से मटका उठाया और चल दी नदी के घाट पर। वहां जाकर देखा तो बहुत सी औरतें पूजा कर रही थी। वह भी जाकर वहां स्नान करने लगी और मटके में जो उसका घड़ा था उसी से पानी भरकर पीपल पतवारी और तुलसी माता को सींच दिया।
और वहाँ पर बेचारी दीपक वगैरह तो सास के डर से नहीं ही ले जा पाई और ना ही कोई प्रसाद ले जा पाई, तो सिर्फ घड़े से ही उसने उन्हें सीख देती थी जल से। यही उसका नियम था। और वहाँ जाकर वह जो राधा कहानी सुनने लगी कार्तिक की, पीपल पतवारी की और तुलसी माता की कहानी, ये सुनकर वह बड़े ही सवेरे अपने घर को वापस आ गई और अपने रोज के काम में लग गई। अब ऐसे ही उसने नियम बना लिया था कि सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा और वह कार्तिक स्नान भी कर लेगी। अब धीरे धीरे बहू रोज ऐसा करने लगी तो एक दिन उसकी सास की आँख खुल गई और उसकी सास ने देखा कि बहू तो घर पर नहीं है। ये देखकर तो सास के तन बदन में आग लग गई कि आने दे आज इसको अच्छा मजा सकाऊंगी। लेकिन सास ने भी अपने मन में एक योजना बना ली। वह जानती थी, राधा ने उसे बताया था कि वह पीपल पतवारी और तुलसी जी सींचेगी। उसने अपने नियम बनाया है। अब तो मैं इसका नियम अच्छे से निभवाऊंगी। इसका नियम नहीं तोड़ा तो मेरा भी नाम शांति नहीं है। जब बहू घर आई, मटका पलड़ी पर रखा और अपने कामों में लग गई। सास कहने लगी, री बहू, मैंने तुझसे मना किया था लेकिन तू नहीं मानी। बेचारी बहू कुछ नहीं बोली। सास बड़बड़ाती रही। वह अपने कामों में लगी रही। अब सास ने सोचा, सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ये घड़ा उठाकर जाती है, यानी बर्तन कोई लेकर नहीं जाती। क्योंकि बर्तन इसलिए नहीं ले जाती होगी कि अगर बर्तन की आवाज़ होगी तो मेरी आँख खुल जाएगी, इसीलिए घड़े से ही पीपल पतवारी को सींच देती है। अब जो सास ने सोचा कि मैं भी एक काम करती हूँ, इसके घड़े को सुबह सुबह बदल दूंगी, देखती हूँ ये कैसे अपना नियम निभा पाएगी, कैसे पीपल पतवारी और तुलसी माता को सींचेगी। अब जो बहू थी रात में सो गई और सासू माँ भी सो गई। जब बहू सो गई तो सास ने एक योजना बनाई और उसने उस घड़े की जगह पर एक कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। उस घड़े को हटा दिया ताकि पानी भरते वक्त बहू का जो घड़ा था वो मिट्टी में खुल जाएगा जैसे ही बहू घड़े को जल में डुबोएगी। अब बहू ने भी बिना सोचे समझे सुबह उठी और जल्दी जल्दी में वही कच्ची मिट्टी का घड़ा उठा लिया। उसे तो कार्तिक स्नान करना था और साथ ही साथ राधा को अपनी सासू माँ का भी डर था। सासू माँ उठ गई तो उसका नियम छूट जाएगा। वह बेचारी जल्दी से घड़े को उठाया और अपना चलदी नदी के घाट पर वहाँ जाकर उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वह घड़े में नदी में भरने लगी पानी से कि चलो अब पीपल पतवारी और तुलसी माता को सींच देती हूँ, लेकिन जैसे ही पानी भरने लगी तो देखती है क्या कि उसका घड़ा तो फूट गया और पानी में उसके घड़े की मिट्टी घुल गई। ये देखकर अब तो राधा रोने लगी और उस पीपल और पतवारी और तुलसी के वृक्ष के पास आकर बैठ गई। तुलसी जी का पौधा भी बड़ा हरा भरा लहरा रहा था और पीपल भी बड़ा घना भारी वृक्ष था। अब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर राधा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे कार्तिक महाराज, हे तुलसी मैया, हे पीपल पतवारी, मेरा तो आज जो कार्तिक का नियम टूट गया। अब मैं कैसे इन्हें सींच सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। वह रोती रही और अपने आंसू पोंछती रही। तभी तुलसी जी और पीपल में से आवाज आई, बेटी राधा, तू क्यों रो रही है। तब राधा कहने लगी, क्योंकि मेरा कार्तिक स्नान का नियम टूट गया है। मैंने नियम लिया था
कि पूरे कार्तिक के महीने में मैं जो अपने पीपल पतवारी और तुलसी जी को सूचूंगी, लेकिन आज मेरा मटका जो पानी में घुल गया और इसीलिए मुझे अब बहुत रोना आ रहा है। अब मैं कैसे पानी से पीपल पतवारी और तुलसी जी को सींचूंगी। तब पीपल में से आवाज आई, बिटिया तेरा कोई नियम नहीं टूटा है, उठो और घर जाओ। अब जो तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है तो आज तुम अपने आंसुओं से ही तुमने पीपल और तुलसी को सींच दिया, तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है। तब वह राधा बड़े मासूमियत से बोली कि हे भगवान, घर जाऊंगी तो सास मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि आज मेरे से मटका फूट गया। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगी। ये सुनकर पीपल और तुलसी जी ने राधा को एक सोने का मटका दे दिया। अब जो सोने के मटके में पानी भरकर राधा घर आ गई और घर आकर फिर से उसने उस मटके को पलकी पर रख दिया और अपने घर के कामों में लग गई। राधा बेचारी जो थी वो तो इतनी भोली भाली थी, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसे जो आज मटका मिला है वह सोने का है, वह कितना कीमती है। लेकिन राधा तो अपना मटका लेकर अपने नियम कर्म करके आ गई और जब उसकी सास जागी तो उसने बहू को 70 बातें सुनाई। और मटका कहाँ है, जैसे ही सास की नज़र उस मटके पर गई, क्योंकि सास ने तो सोचा था जो आज मटका टूटा हुआ होगा तो मैं इसको खूब मारूंगी, खूब पीटूंगी और मटका कहाँ से लाकर देगी, यही सब कहकर इस पर आज खूब अत्याचार करूंगी। लेकिन जैसे ही सास ने उसे ताने दिए और जैसे ही सास की नज़र पल भर पर मटके पर गई तो सास हैरान रह गई। सास की आंखें तो फटी की फटी रह गईं कि यह क्या, अरे पालकी पर तो सोने का मटका चमक रहा है। वह बहू से बोली, अरे बहू, ये सोने का मटका कहाँ से आ गया। तब बहू ने कहा, माँ जी, जब मैं सुबह स्नान करने के लिए गई थी ना, तो जो घड़ा था उसमें पानी भर रही तो वो घड़ा पानी भरते ही टूट गया, क्योंकि बहू तो बहुत सीधी सादी सी थी, क्या बोलना है क्या नहीं उसे तो कुछ भी नहीं समझ आता था। इसीलिए उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी, क्योंकि चंटपना तो बहू के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी सास को बता दिया कि जब मैं मटके को लेकर जो जल सींचने के लिए उसमें जल भरने लगी तो मटका वहीं पर घुल गया, इसीलिए मैं पीपल और तुलसी जी के पास जाकर रोने लगी तो मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे और मैं रोती रही। तो पीपल और तुलसी में से आवाज आई कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। मैंने उन्हें बताया कि जो मेरा मटका था वो फूट गया और आज मेरा नियम भी छूट गया। तब पीपल पतवारी में से आवाज आई कि राधा बेटिया, तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है, क्योंकि आज जो तो तुमने अपने आंसुओं से ही हमें सींच दिया। अब जो राधा कहने लगी कि पीपल और पतवारी और तुलसी जी से वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगी, बिना मटके के मैं घर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे लड़ेगी और मुझे मारेगी। तो माता जी अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे इसीलिए पीपल देवता, तुलसी जी और पतवारी माता ने सोने का मटका दिया है, तो मैंने इसे ही झल भर कर घर ले आई। अब इसी से मैं रोज जल भर कर लाया करूँगी और इसी सोने के मटके से अपने पीपल देव, तुलसी माता और पतवारी माता को सींचा करूँगी। सास ये देखकर बहुत खुश हुई और वो कहने लगी, अरे नारी बहू, सोने का मटका लेकर पानी भरने मत जाया करो। अगर सोने का मटका लेकर जाएगी ना तू
तो वैसे ही तू तो भोली भाली है, गांव के लोग तुझसे ये मटका छीन लेंगे। ये मटका बहुत ही महंगा है और एक काम करना, कल को फिर से मैं तुझे कच्चा मटका दूंगी और उसे भी तू पानी भरेगी, तब वह मटका भी नदी में घुल जाएगा। फिर से जाकर तू जो पीपल और तुलसी के पास बैठकर रोना, फिर से वे तुझे सोने का मटका देंगे। तब क्योंकि सास बहुत ही लालची थी, अब तो उसका लालच और भी बढ़ गया था। बहू तो बहुत भोली भाली थी, वह अपने सास के लालच को समझ ही नहीं पाई। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। अब बहू अगले दिन सुबह 4 बजे फिर से उठी और कार्तिक स्नान के लिए पहुंच गई घाट पर। कच्चा मटका लेकर गई थी आज भी बहू। वह अपनी सास की चालाकियों से बिल्कुल अनजान थी, समझ ही नहीं रही थी कि उसकी सास उसके साथ चालाकी कर रही है। अब उस बहू ने नहाया धोया, प्रभु भजन किए और उसने जो कहानी सुनी कार्तिक भगवान की, पीपल की पतवारी की और तुलसी माता की, अब उसके बाद जो बहू सींचने के लिए उस कच्चे मटके में जल भरकर जो पीपल पतवारी को सींचने के लिए लाने लगी, तो कच्ची मिट्टी का होने के कारण मटका फिर फूट गया। मटके में से पानी बह गया तो बहू फिर से रोने लगी और पीपल और तुलसी जी के पास आकर बैठ गई और फिर से जोर जोर से रोने लगी। आज फिर से पीपल और तुलसी में से आवाज आई कि बेटी तू क्यों रो रही है। फिर राधा ने वही बात दोहरा दी कि मेरा मटका फूट गया और मेरा नियम टूट गया, अब मैं कैसे तुलसी और पीपल पतवारी को सींचूंगी। तब पीपल में से फिर से आवाज आई कि तुम्हारा कोई नियम नहीं टूटा है बिटिया, आंसुओं से तुमने हमें आज भी सींच दिया। अब बहू कहने लगी कि हे तुलसी माता, हे पतवारी माता, हे पीपल देवता, हे कार्तिक के महाराज, अगर मैं बिना मटके के घर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे बहुत ताने मारेगी, वह मुझ पर बहुत अत्याचार करेगी। अब पीपल तुलसी जी ने फिर से बहू को एक चांदी का मटका दे दिया। चांदी का मटका दे दिया तो बहू बहुत खुशी खुशी उससे भी जल भर कर ले आई और घर आकर फिर से उसने मटके को पलांडे पर रख दिया। अब तो सास चांदी का मटका देखकर अपने मन में मन बहुत खुश होने लगी और सास का लालच बढ़ने लगा। अब सास अपनी बहू से कहने लगी कि अरे बहू, अगले दिन तुझे फिर से कच्चा मटका दूंगी और फिर से तो यही बातें दोहराना। बहू तो बहुत भोली भाली थी। उसकी सास कहने लगी कि चांदी का मटका और सोने का मटका लेकर पानी भरने बिल्कुल मत जाना, गांव के लोग इसे छीन लेंगे, इसीलिए मैं तुझे फिर से कच्चा मिट्टी का मटका दूंगी। और सास ने राधा को अगले दिन फिर से कच्चा मटका रख दिया। राधा अगले दिन फिर स्नान करने के लिए जब नदी घाट पर पहुंची, स्नान किया और तुलसी पतवारी पीपल देव को सींचने के लिए जैसे ही उसने मटका भरा, मटका फिर से पानी में बह गया और अब राधा फिर से जोर जोर से रोने लगी। इस बार भी पीपल और पतवारी और तुलसी जी से आवाज आई कि राधा क्यों रो रही हो। तब वह बोली, हे प्रभु, मेरा जो कार्तिक स्नान का नियम था वो आज फिर से टूट गया, क्योंकि उसकी सास ने उसे यही कहने को कहा था कि रोज रोज करेगी तो पीपल पतवारी रोज हमें कुछ न कुछ सोना चांदी देंगे, जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब बहू बेचारी तो बहुत भोली भाली थी। उसने सारी बातें जो पीपल पतवारी थे उनके आगे कह दी कि मेरी सास ने कहा है कि तुम जाओ और जाकर पीपल पतवारी और तुलसी के नीचे बैठकर रो।
वे फिर से तुम्हें सोने का चांदी का मटका देंगे। अब पीपल देव कहने लगे और तुलसी जी भी कहने लगी, बिटिया तुम्हारी सास जो है ना वो बहुत लालच है और उसका लालच तो अब बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा करो, आज हम तुम्हें मिट्टी का मटका देते हैं और तुम मिट्टी का मटका पानी भर कर ले जाओ। अब राधा ने वहाँ स्नान किया। कार्तिक स्नान करने के बाद राधा ने कथा कहानी कही। पीपल पतवारी सींची और तुलसी माता की कहानी कह तुलसी माता को सींचा और मिट्टी का मटका भरकर अपना जो घर पर आ गई। और अब सास तो घर पर बैठकर राधा का इंतजार देख रही थी कि आज मेरी बहू आज पता नहीं कौन सी धातु का बना हुआ मटका लेकर आएगी। उसका तो लालच बढ़ता ही जा रहा था। बुढ़िया बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि जब बहू मिट्टी का मटका लेकर घर पहुंची तो देखती है कि सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही है। बहू ने जाकर मिट्टी का मटका भी पलंदे पर रख दिया। अब तो सास मिट्टी का मटका देखकर जल भुन गई और उसने जो अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू करने लगी और यही कहने लगी कि तेरे कार्तिक भगवान के पास बस 2 ही मटके थे जो सोने और चांदी के, बस इतना ही धन था उनके पास, इसीलिए तू इतनी सुबह उठकर नहाती धोती है, कामचोर कहीं की। इतना कहकर बुढ़िया अपनी बहू को मारने लगी। और फिर बुढ़िया ने अंदर जाकर कोठरी में देखा तो जो सोने और चांदी के मटके थे वे भी मिट्टी के मटके बन गए। अब तो सास अपना आपा खो बैठी और बहू को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगी। बेचारी बहू नियम धर्म की सच्ची थी। वह अपनी मन ही मन अपने पीपल पतवारी, कार्तिक माता और कार्तिक देवता और पतवारी माता को, तुलसी माता को, सभी को पुकारने लगी, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे पीपल देवता, क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखे हैं? क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का आखिरी दिन था और कार्तिक का जो महीना वो भी पूरा होने वाला था। अब बहू का आखिरी दिन था स्नान करने का। जब सास का अत्याचार बढ़ गया तो बहू रोती रही और अपने भगवान, अपने प्रभु को पुकारती ही रही, कार्तिक देवता, मैं तो स्नान के लिए गई थी, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, लेकिन आपके स्नान करने से तो मेरे घर में और कलेश होने लगा। अब तो मेरी सास जो रणचंडी बन गई है और मुझे जानवरों की तरह मार रही है। अब जो भगवान होते हैं ना, वो भी अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनकी विनती सुनते हैं और उनकी करुण पुकार सुनकर तुरंत ही कार्तिक देवता जो बहू की पुकार सुनकर वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे बुढ़िया से, हे बुढ़िया माई, तू क्यों मारती है अपनी बहू को? क्यों इतना कष्ट अपनी बहू को देती है? तू अपनी बहू को सूखी रोटी देती है और खुद देसी घी के हलवा और लड्डू बनाकर खाती है। तेरा बेटा इतना भोला भाला है, वह तुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है, कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहता। तुम उसकी पत्नी पर इतना अत्याचार करती हो और तुम्हारा लालच भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे मटके फिर से मिट्टी को हो गए। जब सास को अपनी करनी पर और अपने बहू के अत्याचार पर जब भगवान ने उसे सही दिशा दिखाई तो उसकी बुद्धि बदल गई और उसने अपने करने पर, अपनी गलती पर बहुत एहसास होने लगा। वह कार्तिक देवता के चरणों में लेट गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। सास कहने लगी, कार्तिक भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी और अपनी बहू को मैंने कभी अपनी बेटी के बराबर नहीं समझा। मैं तो समझती थी दूसरे के घर से आई है,
इसीलिए मेरा इससे कभी भी मन नहीं मिला और वह भगवान से भी माफ़ी मांगने लगी। अब तो बुढ़िया को कार्तिक देवता माफ़ कर देते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बुढ़िया माई कहती है, हे कार्तिक भगवान, अब मैं भी कार्तिक स्नान किया करूँगी बिना किसी लोभ लालच के। मुझे कोई सोने का चांदी का मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू के साथ में प्रेम से रहूँगी और कार्तिक स्नान किया करूँगी। अब जो कार्तिक भगवान थे ना, वो उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और जो मटका था मिट्टी का, उसे चांदी और सोने के मिट्टी के मटके को बदल देते हैं। अब तीनों मटके सोने के हो गए। अब तो सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब अगली साल फिर कार्तिक का महीना आया। अब जो सास अपनी बहू के साथ कार्तिक स्नान करती, पीपल पतवारी सींचती, कार्तिक स्नान करके तुलसी माता और पतवारी माता की कहानी सुनती, बड़े नियम कर्म से ये लोग अपना कार्तिक स्नान करते। दोनों सास बहुओं में प्रेम बढ़ गया। अब उनके घर में भी लक्ष्मी माता का वास हो गया था। घर में सुख शांति थी। अब जो कलेश थे वो घर से दूर हो गए। दोनों सास बहू बड़ी हंसी खुशी रहा करते थे। कुछ ही समय बाद बहू ने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। अब तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी कार्तिक रख दिया और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगी। इस तरह से राधा के घर में खुशियों का वास हो गया और भोला भी अपनी पत्नी और माँ का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न रहने लगा। पहले वह भी जानता था कि उसकी माता उसकी पत्नी को खुश नहीं रखती और उस पर अत्याचार करती हैं, लेकिन अपनी माँ से भोला भी कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन अब भोला अपनी माँ और पत्नी का दोनों का व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्न रहता था। उनके घर में सुख शांति आ गई। कार्तिक के देवता, हे पीपल के देवता, हे तुलसी माता, हे पतवारी माता, जैसे आपने राधा की सुनी वैसे सबके सुनना। जो भी ये कहानी कह रहे हैं, जो भी ये कहानी सुन रहे हैं, सबकी सब मनोकामना पूरी करना। जिनके धन नहीं है उन्हें धन देना, जिनके पुत्र नहीं हैं उन्हें पुत्र देना, जिनके पास विद्या नहीं है उन्हें विद्या देना, कुमारी लड़की को सुंदर सा घर भर देना। कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। जितना गुणगान करो उतना कम ही कम है। प्यारे भक्तों, ये थी कार्तिक स्नान सास बहू की कहानी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता का जयकारा जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखिएगा। प्यारे भक्तों, कार्तिक स्नान से कई फलों की प्राप्ति होती है और कार्तिक स्नान का नियम जिस घर परिवार में भी किया जाता है, उस घर की, उस परिवार के रहने वाले लोगों की सबकी दरिद्रता दूर हो जाती है। कार्तिक भगवान, पतवारी माता, तुलसी माता और पीपल देव का जिस पर भी आशीर्वाद होता है, उनकी जिंदगी में तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। ऐसे घर परिवार में सदैव सुख शांति ही बनी रहती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कार्तिक स्नान का नियम जरूर लेना चाहिए। कार्तिक देवता की कृपा होने से घर परिवार में सुख शांति आ जाती है। प्यारे भक्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को हमारी राम